और इधर यूपी में विदेशी निवेश के लिए एक्शन में योगी सरकार के मंत्री नजर आ रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए मंत्रियों का जर्मनी में रोड शो है आज। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद और नंद गोपाल नंदी आज जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में रोड शो करेंगे और रोड शो में निवेशकों से बातचीत कर उन्हें यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जर्मनी के बाद 12 दिसंबर को बेल्जियम के ब्रसेल्स में और 14 दिसंबर को स्वीडन के स्टॉकहोम में भी रोड शो करेंगे जितिन प्रसाद और नंद गोपाल गुप्ता नंदी। कई दूसरे मंत्री अलग अलग देशों में इसी तरह से कार्यक्रम आयोजित करेंगे। तो यूपी में इन्वेस्टर समिट और इसके लिए निवेशकों को लाने का जिम्मा मंत्रियों को दिया गया है। विदेश का दौरा अब शुरू हो गया है और एक्शन में अब जो मंत्री है वो नजर आ रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए मंत्रियों का जर्मनी में रोड शो होना है। 12 दिसंबर को बेल्जियम के ब्रुसेल्स और 14 दिसंबर को स्वीडन के स्टॉकहोम में भी जो मंत्री हैं जितिन प्रसाद और नंद गोपाल गुप्ता नंदी रोड शो करेंगे और कई जो निवेशक हैं उन्हें यूपी आने के लिए आमंत्रित करेंगे। और इसी तरीके से जो कई दूसरे मंत्री हैं उनका भी विदेश दौरा है, वो भी अलग अलग देशों में जाकर इसी तरह से कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और जो वहां के निवेशक हैं उन्हें उत्तर प्रदेश आने का न्योता देंगे, निमंत्रण देंगे ताकि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा जो निवेश है वो हो सके, रोजगार के अवसर खुल सके और यूपी के विकास के लिए जो कदम है वो उठाए जा सके। तो ये बड़ा कदम है और मंत्रियों का विदेश दौरा। तो यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना लंदन पहुंचे हैं। लंदन में रोड शो में शामिल होंगे सुरेश खन्ना। इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित भी करेंगे। प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास अरविंद कुमार टीम में शामिल हैं। सीएम के सचिव अमित कुमार भी इस टीम में शामिल है जो कि विदेश जाएंगे और वहां पर रोड शो करेंगे। इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब अपने विदेश दौरे के लिए रवाना हो रहे थे मंत्री। लंदन में रोड शो में शामिल होंगे सुरेश खन्ना और वहां निवेशकों को आमंत्रित भी करेंगे इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेने के लिए। प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास अरविंद कुमार इस टीम में शामिल है। आपको बता दें कि सीएम के सचिव है अमित कुमार जो कि इस टीम का हिस्सा है और विदेश के दौरे पर है, वहां निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। तो निवेश के लिए विदेश में रोड शो है, क्या रणनीति है इसके लिए ग्राफिक्स के जरिए समझिए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए ये रोड शो किया जा रहा है। यूपी के मंत्रियों का जर्मनी में रोड शो होना है जिसमें जितिन प्रसाद का फ्रैंकफर्ट में रोड शो होगा और इसी के साथ नंद गोपाल गुप्ता नंदी का भी रोड शो होना है। निवेशकों से बातचीत करेंगे दोनों मंत्री और यूपी में निवेश के लिए इन निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही साथ 12 दिसंबर की बात की जाए तो 12 दिसंबर को बेल्जियम के ब्रुसेल्स में रोड शो होगा और 14 दिसंबर को स्वीडन के स्टॉकहोम में भी रोड शो करेंगे दोनों मंत्री। और इसी तरीके से जो विदेश दौरा है कई मंत्रियों की तरफ से किया जाएगा। इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में और इसी के लिए ये पूरी रणनीति बनाई गई है जिसमें जो कई मंत्री हैं वो विदेशों का दौरा करेंगे और जो वहां निवेशक है उन्हें उत्तर प्रदेश में आने का आमंत्रण दिया जाएगा, यहां पर निवेश करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाएगा। तो पूरी रणनीति सरकार की तरफ से बनाई गई है। और शैलेश अरोड़ा फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेश, कितना इंपॉर्टेंट माना जाए जो मंत्रियों का ये दौरा है, क्योंकि कई तस्वीरें हमने देखी जिसमें कई जो मंत्री हैं वो रवाना हो चुके हैं, और क्या जानकारी है आज कौन कौन से मंत्री जो है वो रोड शो करने जा रहे हैं विदेशों में? देखिए बिल्कुल, अगर आज की हम बात करते हैं आयुषी, तो मैक्सिको सिटी में प्रोग्राम होगा जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और उनके साथ में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जो है वो रोड शो करने वाले हैं। और ये जो कार्यक्रम होगा ये इंडियन एम्बेसी में होगा, मैक्सिको सिटी में। इसके बाद दूसरे कार्यक्रम की अगर हम बात करते हैं तो देखिए वो कार्यक्रम होना है लंदन में जहां पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना खुद मौजूद रहेंगे और वहां पर होटल ताज में उनका कार्यक्रम होगा, रोड शो होगा। सुरेश खन्ना के साथ अगर हम बात करते हैं तो जो प्रदेश के इंडस्ट्री से अपर मुख्य सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं अरविंद कुमार, वो खुद वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री के सचिव हैं अमित सिंह, वो भी साथ में गए हैं। इसके अलावा और अधिकारियों की एक पूरी टीम वहां पर मौजूद है। तीसरे शो की अगर हम बात करते हैं तो वो आज होना है जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में, जिसमें खुद औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद जो हैं वो शामिल हो रहे हैं और वहां पर वो निवेशकों से बातचीत करेंगे। और ये शो जो होगा, जो हमने बोला जर्मनी का, ये भी वहाँ के एक होटल में आयोजित किया जा रहा है। तो ये 3 शो का जो कार्यक्रम है वो सामने आ चुका है, जो मंत्री हैं वो लगे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना वो भी विदेश दौरे पर जा चुके हैं और वहाँ पर उनके भी कार्यक्रम हैं। उनके साथ में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह हैं, मुख्य सचिव जो हैं प्रदेश के दुर्गा शंकर मिश्र, वो भी उनके साथ टीम में शामिल है, तमाम और अधिकारी भी हैं। इसके अलावा
लगातार आप देख सकते हैं 11, 12, 13, 14 दिसंबर लगातार 16 तारीख तक इसी तरह से कार्यक्रम लगे हुए हैं 17 तारीख तक के, और एक के बाद एक रोड शो के माध्यम से जो वहाँ के निवेशक हैं उनको लाने का लक्ष्य है। क्योंकि जो इस पूरी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है 10 से 12 फरवरी तक 2023 में, उसके माध्यम से 10 लाख करोड़ का निवेश लाने का टारगेट लेकर काम किया जा रहा है। और अगर इसमें से बात करें तो सरकार का दावा है कि ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले, रोड शो शुरू होने से पहले ही जो एक निवेश मित्र पोर्टल है उसके माध्यम से लगभग 1.25 लाख करोड़ से ऊपर के प्रस्ताव आ भी चुके हैं MOU के लिए, बस प्रोसेस होने बाकी है। और अगर बात करें इसके अलावा जो टोटल प्रस्ताव आए थे आज से 4 दिन पहले तक, तो वो संख्या भी लगभग 1,60,000 करोड़ के आसपास है। तो अब फिलहाल जिस तरह से रोड शो शुरू हुए उससे और ये तस्वीर साफ हो जाएगी कितने जो निवेशक है वो रुझान दिखा रहे हैं। अगर बात करें अलग अलग सेक्टर्स की तो देखिए डिफेंस का सेक्टर है, फार्मा का सेक्टर है, एग्री का सेक्टर है, IT का सेक्टर है, तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिन ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, ये वो तमाम देखिए सेक्टर्स हैं जहां पर निवेश लाने की कोशिश हो रही है। और क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर आप जनसंख्या की बात करें तो 25 करोड़ की आबादी वाला ये जो राज्य है, अगर आप इसकी देश से तुलना कर रहे हैं तो यही कहा जाता है कि दुनिया का 5वां देश होगा। तो उत्तर प्रदेश में इस आयोजन का होना निश्चित रूप से काफ़ी अहम हो जाता है। और ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की अगर बात करें तो 2020 में ही योगी सरकार ने इसको प्लान किया था, लेकिन क्योंकि उस समय कोरोना काल आ गया, ऐसे में इसको टालना पड़ा और अब जाकर 2022 में इसकी तैयारी चल रही है। 2023 में इसका भव्य आयोजन होगा राजधानी लखनऊ में, और लखनऊ में भी इसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। बहरहाल अब रोड शो का जो कार्यक्रम है, अभी अगर हम आगे की बात करें तो मंत्री जो है कैबिनेट MSME सेक्टर के राकेश सचान, उनका भी रोड शो अभी आगे होना है। इसके अलावा बाकी तमाम और सरकार के मंत्री हैं, जैसे जयवीर सिंह की बात करें मंत्री हैं, उनका रोड शो होना है। तो तमाम मंत्री जो हैं उनके अभी आगे इसी तरह से देखिए अलग अलग तारीखों पर रोड शो तय कर दिए गए हैं। तमाम जो IAS अधिकारी हैं उनको लगा दिया गया है, चाहे वो बात करें हम IAS नितिन रमेश गोकर्ण की बात करें, संजय भूसरेड्डी की बात करें, सब देखिए वरिष्ठ IAS हैं सरकार में, इन सबको जिम्मेदारी दे दी गई है। अमित मोहन प्रसाद की बात करें, तमाम लंबी एक फेहरिस्त है और उनकी जगह पर कौन अधिकारी काम करेंगे ये भी, यानी एक पूरी प्लानिंग के साथ ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विकास के लिहाज से काफी अहम ये मंत्रियों का दौरा माना जाए। शैलेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।